ताकि नाट्य रूपांतर के जरिए आप समझे कि उस रात आखिर हुआ क्या। और साथ में देश के सबसे प्रसिद्ध डिटेक्टिव संजीव देशपाल जी को भी अपने साथ के लेके आए हैं। अब हम आपको ठीक रूम नंबर अनन्या, आप चले अंदर, रूम नंबर 105 के अंदर लेके चलते हो और अपने एक्सपर्ट को भी लेके आते हैं। बिल्कुल, जैसे ही अनन्या सुबह 10 बजे जब पुलिस अंदर आती है, उनका मेकअप आर्टिस्ट आता है, जब वो इन्फॉर्म करती है तो आप देखेंगे इसी तरीके की एक लाश जो थी वो बकायदा पंखे से लटकी हुई थी। देश के जाने माने डिटेक्टिव हमारे साथ हैं, इनसे जरा समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के कई मामले जो है वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए हैं और इनसे समझते हैं कि क्या उस समय स्थितियां जो है वो रही होंगी और क्या हो सकता है। संजीव जी, आपने देखा कि बॉडी जो है वो बेड पर साइड पर लेटी हुई आपको दिख रही होगी, बैठी हुई दिख रही होगी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बाकी अगर हम केसेस की बात करें, जो अगर हम खुदकुशी की बात करते हैं, तो जिस तरह का पोस्चर होता है इस केस में वो अलग क्यों है? और एक शख्स जो उसका साथी उसके साथ आया था, जब 1:55 पर उन दोनों ने कमरे में एंट्री ली और 17 मिनट बाद वो चला जाता है, उस बीच ऐसा क्या संभावना है, ऐसा क्या हो सकता है जिसके बाद हमने देखा कि सुबह 10 बजे उसकी डेड बॉडी मिली आकांक्षा? देखिए, हम जब आकांक्षा सुसाइड की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने अपने 32 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब भी इस तरीके का कोई क्राइम होता है, कहीं दुर्घटनाएं होती हैं, तो पुलिस हमेशा दो मैटर या दो कहते हैं चीजों पे काम करती है, सुसाइड या फिर अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड। और वहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी या कुछ संदेहास्पद चीजें मिले तो उस कंडीशन में वो मर्डर की तरफ भी किया जा सकता है। होता क्या है कि मर्डर क्यों, क्या उस रूम की भौगोलिक स्थिति है, क्या उस फंदे का जो जिस फंदे के साथ किसी की डेथ हुई है वो फंदा कपड़ा, रस्सी, बेल्ट या कोई दुपट्टा उस कमरे का है या बाहर से आया है या उस लेडी का है, ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, वो जो फंदा है, वो जो नोट है, क्या वो कोई प्रोफेशनल नोट है या किसी अनप्रोफेशनल नोट बांधी है? क्योंकि देखिए, जो मर रहा है वो कोई प्रोफेशनल कहते हैं किलर नहीं है, प्रोफेशनल कोई क्रिमिनल नहीं है, तो उसकी नोट हमेशा अनप्रोफेशनल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कमरे के बाहर की जो स्थिति है, सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कमरे की हो, चाहे गैलरी की हो, चाहे आपके रिसेप्शन की हो, चाहे वो पार्किंग होटल के पार्किंग की हो, ये सारी एनालिसिस बताती है कि वो केस सुसाइड की तरफ जाएगा या मर्डर की तरफ। अब हम जब इस केस को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये केस 100% हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड की तरफ जाता दिखता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी फोर्सफुली एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात, 17 मिनट जो उसका दोस्त संदीप उसको लेके आया है उस रूम के अंदर, 17 मिनट की उसकी जो कहते हैं दिख रही है मूवमेंट, उसके बाद आकांक्षा इंस्टाग्राम के वीडियो पे लाइव हो रही है। लेकिन लाइव में एक चीज समझने वाली है कि जो लाइव होती है तो स्पीचलेस है, डिप्रेस्ड है और बहुत प्रेशराइज है। इस साफ दिख रहा है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं कहते निकल रहे हैं, और फिर वो रोते रोते और फिर उसको वो डिलीट भी कर देती है। ये अलग बात है कि उसके कुछ चाहने वालों ने इंस्टाग्राम में देखा और इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सारी बातें समझाती हैं और बड़ा साफ इशारा करती हैं कि सुसाइड नहीं है ये, लेकिन मर्डर भी नहीं है। क्योंकि मर्डर होने के लिए आपको जितनी मैंने परिस्थितियां बताई, वो परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति का होना बहुत जरूरी था। अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड साफ दिखता है। अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए दिखता है कि जब भी कोई सुसाइड करने की प्रवृत्ति में है तो उसके जो 24 घंटे पीछे की जो स्टोरी है, जो उसका पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस पूरे केस को देखते हैं तो देखते हैं कि आकांक्षा पार्टी में एंजॉय कर रही है, पार्टी से आ रही है, उसके मुंह पे कोई किसी तरीके का शिकन नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब वो जिस दोस्त के साथ, संदीप के साथ रूम के अंदर एंट्री करती है। जब वो एंट्री करती है, एंट्री के बाद और सुबह उसकी जो बॉडी मिलती है, उसके बीच का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो 17 मिनट संदीप उसके कमरे में रहा या 15 मिनट उसके कमरे में रहा, उसने ऐसा कौन सा प्रेशर डेवलप किया, ऐसा उसे कौन सी धमकी दी, या ऐसा क्या उसे कहा कि उसको लगा कि मेरे को जीवन नहीं, मुझे मौत पसंद है। मौत उसको शानदार लगी, जबकि उसके सामने एक यंगस्टर लेडी के सामने पूरा भविष्य था पूरा। तो सवाल यह भी है ना कि क्या समर सिंह आकांक्षा को मारता था? उसे प्रताड़ित किया जाता था क्या कोई पैसे का एंगल है? क्या कुछ हो सकता है, यह भी समझ लीजिए। एक संभावना जो है वो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्या क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कान के नीचे इंजरी है,
क्या इस तरह की संभावना हो सकती है कि पहले उसका गला घोटा गया हो और फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया हो? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्यों लगता है। मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्यों लगता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए लगता है कि जब वो 17 मिनट से पहले एक संदीप के साथ आती है तो उसके फेस पे कोई शिकन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई वो डिप्रेस नहीं है, जिससे ये लगे कि वो किसी तरीके की प्लानिंग कर रही है मरने के लिए, या उसने कोई रस्सी ला के रखी हुई हो। 17 मिनट में कोई उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डेवलप किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जब संदीप को पकड़ा गया, संदीप के मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिसको उसने डिलीट किया। क्यों डिलीट किया? अब कब डिलीट करते हैं? जब आप कोई ऐसी चीज, ऐसी वीडियो दिखा के सामने वाले को इतना प्रेशर बना रहे हैं कि आपको फिजिकली डैमेज किया जाएगा, आपको प्रोफेशनली डैमेज किया जाएगा, आपको इकोनॉमिकली डैमेज किया जाएगा, आपको इमोशनली डैमेज किया जाएगा, क्योंकि समर उसका कहते हैं लवर है, वो उसके पैसे के ऊपर कहते हैं उसको पैसे को दबा रखा है, उसको दे नहीं रहा है। ये सारी चीजें 17 मिनट के अंदर प्रेशर डेवलप करने के बाद उसको लगा होगा कि यस, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना चाहिए, क्योंकि वो रो रही है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इसलिए बनता है क्योंकि ये 17 मिनट के अंदर ही सारी स्टोरी हुई है। और 17 मिनट का मतलब है कि प्रोवोक किया गया, इमीडिएटली आपको बोला गया कि सुबह होते ही आपके साथ ये सब कुछ होगा। हो सकता है उसकी ये कहते हैं कोई वीडियो रिलीज होने वाली थी, उस वीडियो रिलीज के नाम पर उसको प्रेशर डाला गया हो कि हम आपकी वीडियो रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि समर खुद एक गायक है, तो उसके हो सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस हो। ये सारी चीजें देखने के बाद हमें क्लियर लगता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है ये। अब आती है बात आपकी कि उसके जो कहते हैं कान के पीछे जो इंजरी है। देखिए, जो कान के पीछे जो इंजरी है, जो इसकी कहते हैं आपकी बोन्स है, ये बहुत सबसे ज्यादा सॉफ्ट बोन्स होती है, ईयर की जो बोन्स होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बॉक्सर्स होते हैं उनकी नाक और ये सब टूटे हुए होते हैं, तो ये सबसे कमजोर कहते हैं वो बोन्स है। हो सकता है कि समर ने उसको 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले, क्योंकि उसके कमरे में बोतलें मिल रही है, शराब मिल रही है, तो हो सकता है वो आता हो, बैठता हो और उसमें कहीं कहते हैं हॉट टॉकिंग के अंदर उसने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लेडी के माइंड में रही होंगी, क्योंकि वो इमोशनल है। 25-26 ईयर्स की एक यंगस्टर। तो जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, कई कड़ियां निकल करके सामने आई, लेकिन सवाल अब भी वही के वही थे। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था कि होटल के अंदर 17 मिनट तक आखिर संदीप आकांक्षा के बीच क्या कुछ हुआ। पुलिस की पड़ताल कहां तक पहुंची, संदीप को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस अभी तक, इस थ्योरी को समझिए। जिम्मेदारी होती है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज वो पुलिस को देगी, आकांक्षा की मां को नहीं देंगे वो। तो होटल का इसमें ऐसा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, होटल बिना लाइसेंस का था, वो जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई, लेकिन होटल वालों ने पूरी जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को सौंपी है, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या संदीप के उस रात आकांक्षा दुबे के फोन का डेटा डिलीट कर दिया था? आखिर क्या जरूरत थी ऐसा? फोन में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया? संदीप की भूमिका इतनी अहम क्यों है, ये समझिए। स्टोरी के बाद लास्ट इन स्टोरी के कहते हैं तथ्य के ऊपर अगर बात करें, संदीप को आपने अरेस्ट किया या संदीप को आपने डिटेन किया या संदीप को आपने इंटेरोगेट किया? इंटेरोगेट कैसे पता चला पुलिस को कि इसके अंदर से कुछ कहते हैं मिटा हुआ है? पुलिस को बताया गया होगा ना। किसने बताया होगा? संदीप ने बताया होगा। संदीप ने जब इंटेरोगेशन में यह बताया कि इसके अंदर से मैंने कुछ डिलीट किया, भाई क्यों डिलीट किया आपने? अचानक क्यों डिलीट किया आपने? आपको जैसे हमने इंटेरोगेट किया है। नहीं, आप डिलीट कर रहे हैं सर, आप डाटा डिलीट कर रहे हैं। आप मर्डर से रिलेटेड नहीं, इंटेरोगेशन में बोल रहा है वो सर, वो इंटेरोगेशन में बोल रहा है। पुलिस को कैसे पता चला? मैं ये पूछता हूँ। संजीव जी, एक सेकंड। इसने कोई डाटा इसमें डिलीट किया क्योंकि उसकी इंटेरोगेशन में ये, जब वो इंटेरोगेशन होता है कि मैंने इसमें कोई डाटा डिलीट कर दिया, नेचुरली पुलिस का शक होना चाहिए कि भाई आपने डाटा क्यों डिलीट किया, ऐसा क्या डाटा है? तो उस कंडीशन में आपने उसको जाने दिया। आप जाने नहीं देंगे, आप जाने नहीं देंगे ना, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे, आप इंटेरोगेट करेंगे। तो जितने एंगल हो सकते हैं तमाम एंगल से